कई बार अचानक से हमें हिचकी आ जाती है और हिचकी आते ही हम समझ जाते हैं कि कोई हमें याद कर रहा है। तो ऐसी बात से रिलेटेड आज का टॉपिक रहेगा, क्यों आपको इतना मिस कर रहे हैं। और ये जानने की कोशिश करेंगे हम टैरो से, जिसमें हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से भी 5 ही कार्ड लेंगे। तो छोटा सा ही रीडिंग होगा, लेकिन देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। उछल उछल के कार्ड आ रहे हैं, इसका मतलब काफी ज्यादा बेताब हैं, बेकरार हुए जा रहे हैं। वजह क्या है आखिर, यही तो जानना है हमें। 1 2 3 4 और ये हो गए 5। ओरेकल में से देखते हैं। एक 2 3 4 और ये हो गए 5। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है स्टार का। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है वीकेंड आ रहा है, छुट्टियां आ रही है, सैटरडे संडे आ रहा है, तो काम से थोड़ी सी फुर्सत मिलने के बारे में भी कुछ है। साथ ही साथ साल खत्म होने को है और उन्हें लगता है कि इस साल तो शायद ज्यादा कुछ नहीं कर पाए अपनी जिंदगी में, तो अगले साल क्या करना है, शायद ये ख्याल कुछ सता रहे हैं। और उन्हीं ख्यालों में जब थोड़े से और डीपली सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका ख्याल उनके मन में आ रहा है और आपसे सेक्सुअली एनर्जी थोड़ी सी कनेक्ट होने की वजह से शायद थोड़े बेकरार हुए जा रहे हैं और उन्हीं बातों को लेके शायद काफ़ी कुछ इमोशनल भी हुए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन दोनों जग से पानी बहता ही चला जा रहा है, वैसे ही आपके प्यार की वजह से ओवरव्लेम शायद हुए जा रहे हैं, इसलिए शायद मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या सैजिटेरियस। बहुत ज्यादा सैड है। उनके पास ऑप्शन तो है आप तक रीच आउट होने की। जैसे यहाँ पे ये घोड़ा है, चाहे तो ये पर्सन इस घोड़े पे सवार होके तुरंत इमीडिएटली कहीं पे भी जाने के लिए रेडी हो सकते हैं, लेकिन ये पर्सन आप समझ सकते हैं सोच में डूबे हुए हैं। मतलब आगे का सफर कैसे तय करना है, कहाँ जाना है, ये भी सोच रहे हैं और ये घोड़ा भी सोच रहा है। तो शायद उनके पास ऑप्शन है, मतलब फोन पे भी शायद वो आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं, अपने दिल की बातें बता सकते हैं, लेकिन डीप थिंकिंग चल रही है। और वो किस बारे में है, रिगार्डिंग हिज और हर पैशन। ये जो हाथ में वैंड पकड़ के रखा है वो है अपनी पैशन को। तो इस पर्सन ने अपनी पैशन को काफी वक्त से होल्ड पे रखा है, शायद इसी वजह से पहला कार्ड हमें यही मिला स्टार का, जिसमें सेक्सुअल एनर्जी ऑलरेडी हमने नोटिस की है। तो काफी ज्यादा पैशनेट हुए जा रहे हैं और पैशनेटली शायद आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे भी फायर साइन ही है, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। बहुत ज्यादा बर्डन है इस पर्सन को अपने पैशन का। आप देख सकते हैं इस बर्डन को उठाना इस पर्सन के बस की भी बात नहीं हो रही। मतलब ऐसा नहीं कि ये उठा नहीं सकते, लेकिन काफी दिक्कत के बाद ये बर्डन उठा सकते हैं। तो ऐसे ही शायद राइट नाउ उनकी लाइफ में हालत है, शायद काफी वक्त से आप दोनों मिले नहीं हैं और ये पर्सन चाहते हैं कि अपनी पूरी पैशन का इजहार खुल के वो आपके सामने करे। शायद इसीलिए पहला ही कार्ड हमें ये मिला था, जिसमें दोनों तरफ से पानी ओवरफ्लो हुआ जा रहा है। इसका मतलब प्यार आपके भी दिल में है और उनके भी दिल में है। इस बात का एहसास है इस पर्सन को और अब इस बर्डन को वो रिलीज करना चाहते हैं। 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड होता है, तो शायद ये
आपसे इजहार करना चाहते खुल के अपने दिल के डीपेस्ट पैशन का, नॉट लव इमोशंस का, पैशन का। नेक्स्ट है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। पेजेस मोस्टली कोई ना कोई मैसेज लेके आते हैं, तो हो सकता है इस पर्सन का आपको मैसेज आ चुका है दिन भर में या फिर रात को आ सकता है रिगार्डिंग इमोशंस। तो थोड़े से इमोशनली सोच रहे हैं कि क्या अपनी पैशन का इजहार करना इस वक्त पे सही होगा। आप देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल खड़े हैं। ये आगे की तरफ जाने को बेकरार है और ये पर्सन इस दिशा में जा रहा है, तो दोनों अपोजिट है एक दूसरे की, डायरेक्शन इनका अलग है। तो इनके इमोशंस जो है आपसे जुड़े हुए, वो इनसे कुछ और कह रहे हैं, मतलब प्यार के जज्बात जो है वो कुछ और कह रहे हैं, वो शायद होल्ड करने को कह रहे हैं। और पैशन जो है जिसको इन्होंने ऑलरेडी कंट्रोल करने की कोशिश की है या कर रहे हैं, ये दोनों दिशा आप देख सकते एक ही दिशा में ये दोनों पर्सन है। तो ये पैशन बोल रही है कि अब बस हुआ, अब कंट्रोल नहीं कर सकते वो अपनी पैशन को, अब तो इजहार करना ही है। नेक्स्ट है हाई प्रिस्टेस। तो हाई प्रिस्टेस का कार्ड जब भी आता है वो इसी बात को रिप्रेजेंट करती है कि काफी कुछ पहेलियां सुलझाने के बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, काफी सोच विचार भी चल रहे हैं उनके मन में, और साथ ही साथ अपने दिल की आवाज भी सुन रहे हैं और हर एक बात को लेके जांच पड़ताल करने में लगा हुआ रहता है इंसान जब कभी भी हाई प्रेस्टेस की एनर्जी होती है। तो इनके इमोशंस तो आपके लिए काफी ज्यादा है, मतलब दिल आपसे प्यार करता है, डीपली आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन इनका जो पैशन लेवल है वो भी आपसे काफी ज्यादा कनेक्ट हो चुका है और काफी ज्यादा बढ़ता ही चला जा रहा है, जिसको शायद ये एक्सप्रेस करने के बारे में, किस तरह से वो एक्सप्रेस करें इसके बारे में डीप थिंकिंग शायद कर रहे हैं। तो कई बार ये अपने दिल की बात सुन के कुछ डिसीजन मेकिंग में भी उलझे हुए हो सकते हैं, और यही जब सुलझ जाएंगे इस बातों से तो शायद आप तक रीच आउट हो जाएंगे, लेकिन तब तक तो ये आपको मिस ही कर रहे हैं। लूजिंग होप, जैसे यहाँ पे इस कार्ड से पता चलता है कि थोड़ा सा सैडनेस फील कर रहे हैं, तो शायद उन्हें उम्मीद नहीं नजर आ रही उनकी पैशन लेवल एक्सप्रेस होने को। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारे संस्कार वगैरह कुछ ऐसे होते हैं कि हम खुल के बात नहीं कर पाते, भले ही कितनी मॉडर्न दुनिया में हम जी रहे हैं, लेकिन एक लिमिटेशंस होती है, उस लिमिटेशन को क्रॉस करके हम अपनी बात नहीं कह पाते। अगर आपकी कोई पर्सन है, यानी कि अगर आप किसी फीमेल पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो शायद उसको अपने पैशन को एक्सप्रेस करने का सही तरीका समझ में नहीं आ रहा है, और अगर कोई मेल पर्सन भी है तो भी हो सकता है कि वो उतने बोल्ड नहीं बन पा रहे हैं जितना वो बनना चाहते हैं। ट्विस्ट, आप दोनों के रिश्ते में थोड़ा सा एक ट्विस्ट कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं, जिस वजह से भी शायद थोड़ी सी डीप थिंकिंग कर रहे हैं। शॉकिंग, तो जो बात वो शायद आपसे करना चाहते हैं वो कहीं आपको शॉकिंग ना लगे, यानी कि आप उनकी बात का कुछ अलग मतलब ना ले ले, इस बात का डर इस पर्सन को बहुत ज्यादा सता रहा है। मतलब शॉकिंग की एनर्जी, यानी कि ऐसे कि जैसे किसी का रिएक्ट करना कि ये तुमने क्या कह दिया, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह से सोचते होगे, या तुम्हारे दिल में मेरे लिए इस तरह का कुछ है, इस तरह का। मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि जो वो कहेंगे कहीं वो बात आपको शॉकिंग ना लगे। ट्रैवलिंग, तो अगर आप दोनों एक शहर में नहीं रहते, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो भी ये आप तक ट्रैवलिंग करके रीच आउट होने के बारे में भी सोच रहे हैं, क्योंकि पैशन ही उतना है और आपसे मिले बिना तो ये पैशन रिलीज नहीं होने वाला। तो क्या करे, इसी सोच समझ में, डिसीजन मेकिंग में उलझे हुए हैं। मतलब पैशन भी अब कंट्रोल करने जैसा है और सोच सोच के वो शायद कोई फैसला लेना चाहते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्टेंस। तो आप दोनों में शायद फिजिकल डिस्टेंस भी काफी ज्यादा है, मतलब एक शहर में होके भी अगर आप दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे हैं तो ये पैशन की वजह से आपको काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में पैशनेट लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है। शायद आपसे खुल के मिलने के बाद, अपने दिल की सभी बातों का इजहार करने के बाद, ये इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम करने के बारे में कुछ सोच रहे हैं। तो ऐसी कुछ बातें चल रही है उनके माइंड में, जिसकी वजह से शायद आपको मिस कर रहे हैं। तो ये था रीडिंग, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।